हेलो प्यारे बच्चों, लक्ष्मण क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग कक्षा 10 की विज्ञान के अनसॉल्व पेपर पढ़ रहे हैं। इनको हम सॉल्व कर रहे हैं। तो सन 2020 के हम 4 सेट सॉल्व कर सकते हैं, कर चुके हैं। ठीक है, सन 2020 के हम 4 सेट सॉल्व कर चुके हैं और ये अपने यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे, देख लो जा करके। ठीक है, अब हम 5वां सेट करेंगे। तो बेटा हम लोग केमिस्ट्री पहले सॉल्व कर रहे हैं। जब केमिस्ट्री सॉल्व हो जाएगी तब हम फिजिक्स सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो केमिस्ट्री का देखते हैं जरा पेपर। तो केमिस्ट्री के पेपर में पहला क्वेश्चन है, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। तो बेटा आपको सबको पता है शुद्ध जल का पीएच मान होता है 7। तो तीसरा ऑब्जेक्टिव सही है, लगा दें टिक इस पे। ठीक है, पहले निम्नलिखित में से कौन सी धातु साधारण ताप पर ही जल से अभिक्रिया कर लेती है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे जो लोहा है वह सोडियम जो है, सोडियम बड़ी आसानी से क्रिया कर लेता है साधारण ताप पर ही। ठीक है, तो हमने बेटा ये सारे क्वेश्चनों के जवाब जो हैं एक कॉपी पे लिख रखे हैं, वो आपको हम समझा देते हैं। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन A to Z लिखे हुए आपको कॉपी में मिल जाएंगे। हम उसी से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखो, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। फिर यार निम्नलिखित में से कौन सी धातु साधारण ताप पर अभिक्रिया कर लेती है। सोडियम जो है, सोडियम तो ऐसी होती है ना, खुले में रख दो फटाक से आग पकड़ लेती है, जल्दी क्रिया कर लेती है। ठीक है, फिर लिखा है प्रोपेनॉल में क्रियात्मक समूह होता है। प्रोपेनॉल का मतलब होता है प्रोपेनल। ठीक है, प्रोपेनल हम कैसे लिखते हैं, प्रोपेन अल, प्रोपेनल। तो बेटा अल ग्रुप किस में आता है, CHO में आता है। ठीक है, तो CHO वाला सही हो जाएगा आपका। ठीक है, उसके बाद है फार्मलडेहाइड और एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम बताना है। तो फार्मलडेहाइड जो होता है, फार्मलडेहाइड जो होता है बेटा अपना HCHO, ये तो होता है फार्मलडेहाइड। ठीक है, जो को 1 मिनट। तो बेटा फार्मलडेहाइड का फॉर्मूला होता है, देखो CH3COOH। ठीक है, तो ये फॉर्मलडेहाइड का फॉर्मूला होता है। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथ और एथ, 2 हो गया, तो हो गया एथेनोइक एसिड। ठीक है बेटा, तो बेटा देखते हैं। देखो मैंने भी लिखा था बेटा, मिस्टेक हो गई थी, ठीक है, गलत हो गया था। जो फार्मलडेहाइड है, ठीक है, फार्मलडेहाइड का सूत्र ये लिखा है। ठीक है, तो फॉर्मलडेहाइड का सूत्र होता है HCHO। तो इसका बेटा ये वन है पोजीशन। ठीक है, तो वन को बोलते हैं मेथ, मेथ और मेथेन अल, मेथेनल। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथेनल। ये लिखा है, सही लिखा है। ठीक है, अब हम देखते हैं एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड जो होता है इसका सूत्र होता है CH3COOH। तो मेथ और एथ 2 हो गया, तो हो जाएगा एथेनोइक, एथेनोइक एसिड। ठीक है, क्या नाम हुआ, एथेनोइक एसिड। तो ये एथेनोइक से लिखा है, यहाँ पे एसिड और लगा लो, एथेनोइक एसिड। ठीक है बेटा, ये हो गया इसका नाम, एथेनोइक एसिड। अब देखते हैं क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण देनी है हम लोगों के लिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस को हीटेड किया जाता है। ठीक है बेटा, प्लास्टर ऑफ पेरिस को गर्म किया जाता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम हीट कर देंगे तो वाटर का मॉलिक्यूल UV निकल जाएगा और ये प्राप्त होगा मान लीजिए। ठीक है, क्या होता है जब खाने के सोडे को गर्म किया जाता है, तो NaHCO3 को जो हीट करते हैं हमें NaOH प्राप्त होता है और प्राप्त होता है CO2। ठीक है, अब अगला देखते हैं बेटा, वर्ग 17 वाले तत्व का आवर्त सारणी में वर्ग व आवर्त लिखिए। तो बेटा वर्ग संख्या वाले जो है वो वर्ग 17 का तत्व है और आवर्त 3 का तत्व है। ठीक है बेटा, तो आवर्त संख्या 3 में होगा, आप देख सकते हैं। क्लोरीन, क्लोरीन का आवर्त संख्या 3। ठीक है, आवर्त संख्या 3 ही में होगा। ठीक है, फिर है खनिज तथा अयस्क की परिभाषा एवं उदाहरण लिखिए। वे पदार्थ जो मिट्टी में जिस अवस्था में पाए जाते हैं वैसे ही निकाले जाते हैं, क्या कहलाते हैं बेटा, अपने खनिज कहलाते हैं। Al2O3 2H2, ये एक खनिज का फॉर्मूला हो गया। एस्क जो धातुओं को कम खर्चे में खनिज से प्राप्त, धातुओं को कम खर्चे में
खनिजों से प्राप्त की गई धातुएं एस कहलाती हैं। ठीक है बेटा, थोड़ा गड़बड़ लिखा हुआ है, मैं इसको सही करा देता हूँ। देखो बेटा, खनिज कैसे कहते हैं आप लिख लेना, मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, तो वे पदार्थ, मैं खनिज बता रहा हूँ क्या है। वे पदार्थ, मैं बोल रहा हूँ आप लिख लेना। वे पदार्थ जिनसे कम खर्चे में आसानी से धातुएं प्राप्त की जा सकती हैं। नहीं, ये तो उसकी डेफिनेशन होगी बेटा, एस की होगी। ठीक है, खनिज की क्या होती है सुनो। खनिज की बतानी है आपको। खनिज, तो खनिज क्या होती है बेटा, मिट्टी के अंदर, खनिज की परिभाषा बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, मिट्टी के अंदर धातुएं जिस अवस्था में पाई जाती हैं, ठीक है, मिट्टी के अंदर धातुएं जिस अवस्था में पाई जाती हैं उन्हें क्या कहते हैं बेटा, खनिज कहते हैं। और खनिज का फॉर्मूला ये लिखा हुआ है। ठीक है, मिट्टी के अंदर धातुएं जिस अवस्था में पाई जाती हैं वे खनिज कहलाती हैं। ठीक है, तो ये लिखा हुआ मैं पढ़ लेता हूँ, बताता हूँ ये सही है गलत है। वे पदार्थ जो मिट्टी में जिस अवस्था में हैं वैसे ही निकाले जाते हैं खनिज कहलाते हैं। ये भी सही है। ठीक है, ये भी गलत नहीं है। अच्छा, अयस्क क्या होते हैं? अयस्क के बता, मैं परिभाषा बोल रहा हूँ, आप लिख लेना। ठीक है, अयस्क क्या होते हैं? जिन खनिजों से आसानी से कम लागत में धातुएं प्राप्त कर सकते हैं, क्या कहलाते हैं बेटा? ये अयस्क कहलाते हैं। ऐसे खनिजों क्या कहते हैं? अयस्क कहलाते हैं। ये होगी बेटा अयस्क की परिभाषा। ठीक है, अब जो इस स्टूडेंट ने लिखा है इनका भी पढ़ के देख लेना है, सही लिखा है नहीं लिखा है, मैंने बच्चे से लिखवाया बेटा ये। ठीक है, तो धातुओं को कम खर्चे में खनिजों से प्राप्त की गई, बेटा ये सही लिखा हुआ नहीं है। ठीक है, आप ऐसे ना कि ऐसे परिभाषा लिखे होंगे कि जिन खनिजों से हम कम लागत में कम समय में आसानी से धातु प्राप्त कर सकते हैं, ऐसे खनिजों को हम क्या कहते हैं बेटा? अयस्क कहते हैं। ठीक है, तो Al2O3 2H2O ये भी इसी का सूत्र है। ठीक है, खनिज का ही सूत्र है बॉक्साइट का। फिर करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मेंडलीव का आवर्त नियम और आधुनिक आवर्त नियम लिखिए। तो मेंडलीव का जो आवर्त नियम होता है ये होता है किसी तत्व के भौतिक एवं रासायनिक गुण उसके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। ठीक है, आधुनिक नियम देख लीजिए बेटा, किसी तत्व के भौतिक एवं रासायनिक गुण उसके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। ठीक है, लिखा हुआ है। संक्षिप्त पे टिप्पणी देनी है, किस पर देनी है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन पर और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन पर। संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं बेटा? वे हाइड्रोकार्बन, ठीक है मैं आपको बोल देता हूँ, वे हाइड्रोकार्बन जिसमें सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। देखो बेटा सभी सिंगल बॉन्ड है, तो ये क्या हो गया आपका संतृप्त हाइड्रोकार्बन हो गया। ठीक है, तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन का मैं एग्जाम्पल आपको लिख देता हूँ। देखो बेटा यहाँ पर हमारे लिए लिखा संतृप्त और असंतृप्त कार्बन सही है। यहाँ पे आपका सभी में सिंगल बॉन्ड ही है तो संतृप्त है। ठीक है, और भी देख सकते हो CH3 CH3 ये क्या संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, वैसे ये वाला एग्जाम्पल ज़्यादा उचित है क्योंकि हाइड्रोकार्बन संतृप्त हाइड्रोकार्बन हो गया। ठीक है, इसमें OH लगा हुआ है तो बेटा ये अल्कोहल हो गया। ठीक है, तो ये वाला ज़्यादा उचित है। ये वाला भी सही है लेकिन ये वाला ज़्यादा उचित है यहाँ पर। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो बे हाइड्रोकार्बन मैं आपको बोल देता हूँ, बे हाइड्रोकार्बन जिनमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित होते हैं क्या कहलाते हैं? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड देखो इसमें प्रेजेंट है तो ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। अब बात करते हैं सजातीय श्रेणी क्या होती है। तो जब समान क्रियात्मक समूह वाले कार्बनिक यौगिक को जब समान क्रियात्मक समूह वाले तत्वों को, बेटा यहाँ तत्व मत लिखो, जब समान क्रियात्मक समूह वाले तत्वों को मत लिखो। ठीक है, जब समान क्रियात्मक समूह वाले, ये काटो, कार्बनिक यौगिकों को जब समान क्रियात्मक समूह वाले कार्बनिक यौगिकों को उनके परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखते हैं तब एक श्रेणी प्राप्त होती है जिसे सजातीय श्रेणी कहते हैं। बेटा देखो सभी के समान क्रियात्मक समूह हैं, इन्हें क्या करा गया है? इनको क्रियात्मक समूह को परमाणु भार के, देखो 1 2 यहाँ परमाणु भार बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा कार्बन में, परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखा गया है। इसको हम क्या कहते हैं? सजातीय श्रेणी कहते हैं। ठीक है, साबुन और अपमार्जक
की निर्मलन अभिक्रिया लिखिए। निर्मलन का मतलब होता है बेटा सफाई अभिक्रिया लिखिएगा। तो जब हम बाल्टी में या टब में साबुन डालते हैं तो साबुन की ऋणात्मक भाग जो होती है गंदगी फंस जाती है, और ये सब आपको पता ही है, बहुत बार बता चुके हैं इसके बारे में। ठीक है बेटा, इसको पढ़ लेना आप लोग। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन है एथेनोइक अम्ल की निम्नलिखित से अभिक्रिया कीजिए। बेटा हम सबसे पहले हम क्या काम करते हैं, एसिटीकरण अभिक्रिया करते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो एसिटीकरण में क्या होता है CH3COOH, इसके नाम लिखा करो भाई, इसका नाम क्या होता है, एथेनोइक एसिड होता है, बार बार देखो याद हो जाएगा। एथेनोइक एसिड, और ये क्या है, एथिल अल्कोहल रिएक्शन कराते हैं तो हमारी एस्टर प्राप्त होता है, ये रहा वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब रहा NaOH के साथ अभिक्रिया। तो बेटा देखो CH3COOH एथेनोइक एसिड यहाँ लिखना, एथेनोइक एसिड यहाँ लिखना, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, नाम लिखना इनके। तो हमें प्राप्त होता है यहाँ पर, ये प्राप्त होता है हमें CH3CONA और H2O। फिर हम करा रहे हैं ये NaSCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की क्रिया करा रहे हैं हम किसके साथ, एथेनोइक एसिड के साथ। ठीक है, तो हमारे लिए ये प्राप्त होता है, लिख लो भाई, इनके नाम वाम लिख लिया करो, नाम वाम किसी में नहीं लिखे हैं आपने। ठीक है, तो बेटा ये मैंने नहीं लिखा, ये स्टूडेंट ने लिखा है, हमारा स्टूडेंट है सार का, और बहुत सारे बच्चे हैं वो भी करते हैं सॉल्व पेपर, लेकिन सार का ने किया हुआ है पेपर ये। तो उसने किया हुआ, कहीं की मिस्टेक कर दी है, कोई बात नहीं। Na2CO3 के साथ अभिक्रिया, तो CH3COH Na2CO3 इसकी रिएक्शन होती है तो प्राप्त होता है CH3COONA। CH3COONA हमारे लिए प्राप्त हुआ है। ठीक है, और NaOH प्राप्त होगा CO2। तो ये आपका कंप्लीट हो जाता है पेपर। अब नेक्स्ट पेपर सेट जो है 6 हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो को फटाफट कर दीजिए लाइक, कर दीजिए शेयर सभी जगह, और जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हो आपके सभी को बता दो कि हाँ भैया अनसॉल्व पेपर कराया जा रहा है, फटाफट कर लो, 100 में 100 नंबर आ जाएंगे अगर अनसॉल्व सॉल्व कर लोगे तो। ओके बाय बाय, थैंक यू।